और इस बीच बड़ी खबर आ रही बालाघाट से। पुलिस नक्सलियों के बीच फिर से मुठभेड़ हो गई है। कटे झीरिया के जंगल में मुठभेड़ हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही। अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बालाघाट में कल ही एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था और मध्य प्रदेश में महिला नक्सली के समर्पण के बाद एक और बड़ी मुठभेड़ बालाघाट में देखने को मिली है। अंधेरे का फायदा उठाकर लेकिन नक्सली वहां से भाग निकले। जवानों ने चौतरफा नक्सलियों को घेर रखा था। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन इसलिए भी लगातार हो रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में अभी कई नक्सली छिपकर बैठे हुए हैं। बालाघाट का ये वो इलाका है जहां पे आज भी कई जगहों पर नक्सलवाद कायम है और नक्सली अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर लेकिन नक्सली मौके से भाग निकले। जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई है, नक्सली जो है बैकफुट पर रहे और छिपकर भागते हुए नजर आए हैं। कटे झीरिया के जंगल में मुठभेड़ हुई है बालाघाट के। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही। दोनों तरफ से फिलहाल कोई खबर नहीं आ रही है और नक्सलियों को भी अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है इलाके में। लेकिन सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जानकारी मिली थी कि बड़े कैडर के नक्सली यहां पर छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद ही मुठभेड़ शुरू हुई है। और फिलहाल सर्च ऑपरेशन इसलिए भी चल रहा है ताकि आसपास अगर नक्सली छिपकर बैठे हों तो उन्हें मुठभेड़ में ढेर करने में सफलता मिले, उन्हें पकड़ने में पुलिस को सफलता मिले। तो बालाघाट से भी देखिए खबरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में पहले भी कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। कल ही बालाघाट में महिला नक्सली ने सरेंडर किया था और महिला नक्सली जो है काफी लंबे वक्त से सक्रिय रही थी। सुरक्षा गार्ड के तौर पर भी वो काम कर रही थी। देश भर से 31 मार्च साल 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने। अमित शाह ने भी इस लक्ष्य को बार बार दोहराया और अमित शाह जो है जब भी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश आते हैं तो इस लक्ष्य को जरूर, इस उद्देश्य को जरूर जनता के सामने रखते हैं कि 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी जब नक्सलवाद का खात्मा पूरे देश भर से होगा। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर आज कई क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कवायद हो रही। कुछ एक इलाके बच गए हैं मध्य प्रदेश में जहां पे आज नक्सली छिपकर बैठे हैं और उन जगहों से भी नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। राहुल टेमरे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट लेकर। राहुल बताइएगा मुठभेड़ पर क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? जी देखिए, ये पूरी घटना रूपजर थाना क्षेत्र के लूद गांव से सामने आई है, जहां पर देर रात सुरक्षा जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ये जो इलाका है लूद और सारद ग्राम से लगा हुआ है, जहां पर डैम है और डैम के ऊपर वाली पहाड़ी पर ये पूरी वारदात हुई। 8 बजे की घटना बताई जा रही है कि जवान जो है लगातार इलाके में सर्च पार्टी कर रहे थे। इस दौरान ही उनका नक्सलियों से आमना सामना होता है और यहाँ पर दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। हालांकि इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं आई है। हम लगातार इस पूरे मूवमेंट पर नजर बनाए हुए। उम्मीद की जा सकती है अगर दोबारा नक्सलियों से आमना सामना होता है तो कुछ न कुछ जवानों के हाथों पे सफलता हाथ लगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 दिन पहले ही इस माओवादी संगठन के एक महिला सदस्य ने सरेंडर किया था इंसाफ राइफल के साथ में, जिससे ये उम्मीद लगा रही थी कि पुलिस आगे चलकर और भी जो नक्सली है आत्मसमर्पण की राह पर चल पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह रात में मूवमेंट यहाँ पर निकल कर आया, इससे कहीं ना कहीं उम्मीद जो है पुलिस विभाग की वो फीकी पड़ती आ रही है और कहीं ना कहीं नक्सलियों के मंसूबे भी कुछ और ही नजर आते हैं। हालांकि जवान जो है लगातार सर्चिंग किए हुए हैं और इस इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। जी ठीक है राहुल, आप नजरें बनाए रखिएगा। इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। कोई भी खबर मिलेगी तो आगे आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।